कृपा सिंधु नरलोप हरे महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषिते परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तने बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आज कल हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बच्चे का छठी शिला बरही कही बरही। भगवान श्री राम कहते छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम वही मैं जग देखा मोटे संत अधिक करी लेखा। तो भगवान श्री राम कहते हैं इसके लिए सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जिनको प्रथम भगवती संतों का संग प्राप्त हुआ, जिनको सत्संग के प्रति श्रद्धा हो गया, प्रेम हो गया, ऐसे भाग्यशाली ही पुनः संसार में जब आते हैं तो मनुष्य का शरीर उनको मिलता है। मनुष्य का शरीर हम लोग बच्चे के छठी शिला बरही के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। बच्चा तो आए, लेकिन क्या लेकर के आए? सुंदर शरीर लेकर के आए, सुंदर शरीर। और सुंदर शरीर के साथ साथ श्रीमान के घर में जन्म लिए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। बच्चा तो आए लेकिन श्रीमान के घर में आए। श्रीमान के घर मतलब जहां किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग देखिए श्री सदगुरु बच्चे का नाम भी है देवेंद्र। देवेंद्र का मतलब होता है देवराज इंद्र। देवेंद्र कहिए और देवराज कहिए, दोनों बराबर है। और पिताजी
है शंभु बाबू, श्री सदगुरु। शंभु है ओढ़ दानी भोलेनाथ, श्री सदगुरु। और दादाजी है योगेंद्र, श्री सदगुरु। जो योग के इंद्र है, योग के इंद्र कौन है? वही तो भगवान शिव है, श्री सदगुरु। योग में राजा है, योग का इंद्र है। ऐसे बच्चे का जन्म जो हुआ है सत्संगी परिवार में हुआ है, और सत्संगी के घर में सब बच्चा का जन्म थोड़े होगा। जो पूर्व जन्म से भी सत्संगी होगा, पूर्व जन्म का उनके अंदर में भक्ति रूपी पूंजी है, तो श्रीमान के घर में जन्म लिए। अब बच्चे आए तो सत्संग को लेकर के, सत्संग बच्चा सत्संग लेकर के आए। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके बरही संस्कार पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे भाग्यशाली बच्चे हैं जिसके जन्मदिन, छठी शिला, मुंडन संस्कार, बरही के अवसर पर सत्संग होता है। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मनो, सुनी समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। जो सुनेंगे और समझेंगे, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। उनको शरीर रहते चार फल होगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लाही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखे तत्काला, काको ही पिक बकौ बनाला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है। श्री सदगुरु। तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है, कटुवादी मधुरभाषी हो जाता है, हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। पर जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग का मतलब होता सत्य है, परमात्मा। परमात्मा का संग ही सत्संग है। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही सत्संग है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मानव का शरीर मिल जाए, उस अवसर पर सत्संग हो जाए, जीवन में सदगुरु मिल जाए, ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय। सुने आचरज करी जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कहते हैं सुनकर कोई आचरण नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जन चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाओ। आज तक जिस किसी को इस तरह का प्राप्त हुआ है, मति कीरति गति बोध भलाई, जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
दीपान या निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इस सत्संग का फल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ही आनंद। देवर्षि नारद गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान संत का दर्शन और सत्संग का क्या फल होता है? संत का दर्शन, जिसको जीवन में संत का दर्शन हो जाए, सत्संग का श्रवण कर ले, उसका फल क्या होता है? तो भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि नारद, आप जो है आप तुंग भद्रा नदी के किनारे जाइए। नदी के किनारे में एक वृक्ष है, अब वृक्ष पर एक कीड़ा है। कीड़ा, श्री सदगुरु, एक कीड़ा है, कीड़ा वृक्ष पर चिपका हुआ है। उनसे पूछिएगा संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है। गए, जैसे गए, कहते भाई कीड़ा, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है, जरा बताओ। इतना सुनते ही कीड़ा जो था अपना शरीर को छोड़ दिया। वहां से देवर्षि नारद आए, भगवान विष्णु से कहते आप तो ऐसे जगह भेजे। कीड़ा से मैंने पूछा, लेकिन कीड़ा कोई जवाब नहीं दिया, वहां तो अपना शरीर को छोड़ दिया। तो भगवान विष्णु कहते हैं अमुक जगह जाइए, एक सेठ के यहां जाइए, एक गाय जो है बछड़ा दिया, उनसे पूछिएगा। कहा वो हम नहीं जाएंगे, आप पहले आप जाइए। तो बहुत कहने पर गए, जैसे गए बछड़ा के पास गए। देवर्षि नारद कहते अरे बछड़ा, यह बताओ संत का दर्शन सत्संग का क्या फल होता है? इतना सुनने के बाद बछड़ा भी शरीर को छोड़ दिया। किसी तरह जान बचा करके भागे कि शेर जी तो नहीं देखे। आए भगवान विष्णु से कहता आप तो ऐसे ऐसे जगह भेजते हैं, प्रश्न तो करता हो, कोई उत्तर ही नहीं मिलता। तो भगवान विष्णु कहते हैं आप अमुक राजा के पास जाइए, अमुक गांव में एक राजा है और उनको एक पुत्र रथ की प्राप्ति, उनको एक लड़का हो, उनसे पूछिएगा, वो आपको बता। कहा हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु, अरे कीड़ा का कोई देख रेख करने वाला नहीं था, सेठ जी के यहाँ से बाल बाल बच गए, वहां जाते हमको फंसाने के लिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान विष्णु कहते आप जाइए। तो जैसे वहां गए तो राजा साहब दरवाजे पर टहल रहे थे। जैसे वो देवर्षि नारद कहते हैं नारायण, जैसे नारायण कहते हैं, राजा साहब उनका सम्मान करते हैं। श्री सदगुरु, राजा साहब उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं आइए देवर्षि आइए। कहां आना हुआ? अब तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। का वैसे मन हुआ कि जाना चाहे तो मैं आ रहा था, आप पर नजर पड़ा। तो राजा साहब कहते भले आप आ गए, चलिए अंदर, हमको एक रात में पुत्र हुआ। श्री सदगुरु, पुत्र की प्राप्ति हुई है, जरा जलिए उसका देख लीजिए, हाथ सर देख लीजिए और उसके बारे में हमको कुछ बताइए। देवर्षि नारद तो चाहते ही थे, देवर्षि नारद चाहते ही थे। जैसे अंदर ले गए देवर्षि नारद, देखिए निकलने का कोई और रास्ता है? निकलने का इधर प्रवेश किए, वापस इधर नहीं, निकलने का और कोई रास्ता है? राजा साहब कहते हाँ बहुत रास्ता है, ऐसे ही से आप निकल सकते हैं। देखिए मेरा नियम है, जिस बच्चा को देखते हैं
जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से हम नहीं आते। जब निकलेंगे तो हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे। मन में तो भय था। श्री सदगुरु राजा साहब सब रास्ता उनको बताए, ऐसे से है। पुनः देवर्षि नारद बच्चा के पास आते हैं। जैसे आए राजा साहब से कहते आप लोग घर से निकलिए, रानी को भी निकालिए। श्री सदगुरु हम अच्छा ढंग से देखेंगे, किसी के सामने देखना हमको नहीं है, सबको निकाल दिए। उसी समय देवर्षि नारद कहते ऐ बालक, भगवान विष्णु हमको यहाँ भेजे। सत्संग और संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है उसके बारे में तुम बताओ। उसमें वो बालक ऐसे हाथ जोड़ लेटे हुए, रात में जन्म लिए थे, नन्हा सा बालक था, ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हे देवर्षि, आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आपके दर्शन से हम कहां से कहां आ गए। हम कहां थे कहां आ गए आपके दर्शन करने से, और आपके मुख से उस तरह का शब्द सुनने से हम कहां थे कहां से कहां आ गए। आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं इसका मतलब हम नहीं समझे, खोल खोल करके बताओ। वह बाल राजकुमार कहते हैं महाराज, पहले दिन जो आप गए थे तुंग भद्रा नदी के किनारे भी गए थे, वृक्ष पर जो कीड़ा था मैं ही था। और आपने जो पूछा था संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है, इतना शब्द मेरे कान में गया, मेरा शरीर छूट गया। सेठ जी की यहाँ बछड़ा के रूप में मैं वहां से बछड़ा होकर के मैं आया। वहां भी आप जाकर के हमको चेताए श्री सदगुरु, वहां भी जाकर के जो आपका दर्शन हुआ उस शब्द को सुने, उसके बाद हम राजा के घर में राजकुमार बन करके आए। यह तो आपका दर्शन और शुभ शब्द का लाभ है। हम कहां से कहां आ गए। आपके जैसे संत का दर्शन करने से, आपके जैसे संत के इस तरह का वाणी सुनने से हम कहां से कहां आ गए। जो बराबर सत्संग करेंगे, संत का दर्शन करेंगे, उसका इहलोक परलोक मंगल में होगा, कहां से कहां चले जाएंगे। श्री सदगुरु बलभर का सत्संग शब्द ने कीड़ा से बछड़ा माया और राजकुमार बन गया। और जो हम लोग बहुत दिन से सत्संग कर रहे, अभी सुन रहे थे ना, परमाराज महाराज की वाणी सुन रहे थे, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग कितने बड़े भागशाली हैं। आपने अपने मन में विचार कीजिए कि हम लोग कितने बड़े भागशाली हैं, जो हम लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं। अभी तो पता नहीं चलेगा। श्री सदगुरु अभी तो यही कहेंगे जाय छे लाभे ने मिले छे। श्री सदगुरु गलियो कुछो न मिला, जहना गलियो हाथ झाड़ने एलियो। श्री सदगुरु हाथ हम लोग कोई जुआरी है। श्री सदगुरु हम लोग असली जुआरी हैं। श्री सदगुरु हम लोग ताश चौपर खेलने वाले जुआरी नहीं। हम लोग श्वासा रूपी पूंजी को सदगुरु के परमात्मा को हवाले किए हैं, और हर श्वास में उस नाम का सुमरण करते हैं, हर श्वास में उस सत्संग का श्रवण करते हैं। ऐसे हम लोग जुआरी हैं। ऐसे जुआरी की परम गति होती है, अच्छी गति होती है, अच्छे लोग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग का फल है। राजा जनक, महाराजा जनक अपने राज दरबार में सत्संग का आयोजन रखे थे। सत्संग का आयोजन श्री सदगुरु सत्संग का आयोजन रखे थे।
और जब तक उस सत्संग में राजा जनक का पदार्पण नहीं होता था तब तक वो सत्संग शुरू नहीं करते थे। सन्यासी सबके मन में हो गया। श्री सद्गुरु सन्यासी सबके मन में हुआ कि हम लोग पहले आते हैं सत्संग में तो सत्संग शुरू नहीं करते हैं, जब राजा जनक आते तब सत्संग करते हैं। मतलब गुरुदेव के मन में भी भेद भाव है। वो राजा को अधिक चाहते हैं, हम लोग को अधिक नहीं चाहते हैं। उनके मन के भावना को, जो मन में विचार हो रहा था, जो सदगुरु थे याज्ञवल्क्य जी महाराज थे, उस मनोभावना को समझ गए। एक दिन परीक्षा लेते, एक दिन परीक्षा, श्री सदगुरु एक दिन परीक्षा लेते हैं, सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है। अपने योग बल से जंगल में आग लगवा दिए। जैसे आग लगवाते हैं उधर से खबर आता कि महाराज जंगल में आग लग गई है। वह जो है राजमहल की ओर आग आ रही है। जो भी सन्यासी बैरागी बैठे हुए सब भागे, उठ करके भागे, क्योंकि सबका अचला कोपिन जो है, कपड़ा जो है लारा हुआ था, स्नान किए थे, सूखने के लिए देते, सब गए उसको पकड़ने, पकड़ करके लाए। फिर कहते महाराज आग की लपट जो है राजमहल में प्रवेश कर रहा है। कुछ देर के बाद कहते महाराज जिसमें आप निवास करते हैं उसमें आग की लपट जा रही है। याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रवचन करना छोड़ दिए। जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रवचन करना छोड़ते हैं, उसी समय जो सन्यासी गए थे अपने वस्त्र को बचाने के लिए, लाने के लिए, अचला कोपिन को लाने के लिए गए थे, पहुंच गए और देखते हैं गुरुदेव तो प्रवचन को बंद कर दिए हैं। और उसी समय महाराजा जनक कहते हैं गुरुदेव इस राजमहल को एक न एक दिन तो राख होना ही है, नाश होना ही है, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग को, प्रवचन को बंद नहीं कीजिए, सब प्रवचन सुनाइए। पुनः सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग श्री सद्गुरु पुनः सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग प्रारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते तुम लोग बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक है कि तुम लोग हो? सब सन्यासी लज्जित हो गए, लज्जित। इतना बड़ा सत्संग का महत्व होता है। राजा जनक की पीढ़ी में हुआ था, वंशज में हुआ था राजा अज, और अजगर के शरीर में चला गया था। जब अजगर के शरीर में गया था तो मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी हुई कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। पुनः ये कहते हैं हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी हुई जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, तुम आओगे। और उसी समय राजा अज जो अजगर के शरीर में चले गए थे, जब उनके वंशज के लोग कौन? 7वें पीढ़ी के राजा जनक, जब राजा जनक का राज्याभिषेक हुआ, जब वो सत्संग प्रारंभ किए, उसी समय विशाल अजगर जंगल से आए और जो सत्संग हो रहा था उसी समय अपने फन को फैलाते हुए संत सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं और भीतर में कह रहे हैं कि आज मेरा उद्धार होने वाला, आज मेरा उद्धार होने वाला है। एक टक सदगुरु को देख रहे हैं, जो भी दर्शक श्रोता सब थे, भक्तराज सब, अजगर को देख करके पीछे हट गए, भाग गए। वहां से कहते महाराज उनसे कहलवाई को कौन है, उनको कहीं अपना परिचय देंगे।
संत सदगुरु कहते हैं आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। सब सुन रहे, सुनते सुनते अजगर का जो शरीर था वह परिवर्तन हो गया, उस वह दिव्य रूप में आया, दिव्य रूप में। और उसी समय स्वर्ग लोक से विमान आता है। अब विमान पर उनको बैठा करके लेके जब चलने लगा तो तमाम श्रोता कहते हैं महाराज वो तो जा रहे हैं, उनसे कहलवाई लोग कौन है? संत सदगुरु कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए। तब वो नीचे विमान से उतरते हुए कहते महाराज मैं इसी वंशज में 7वां पीढ़ी में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं धर्मात्मा राजा था, मैं बराबर गाय दान क्या करता था, लेकिन मैंने एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान दिया। वह ब्राह्मण लेकर बहुतों को दिया, लेकिन वह ब्राह्मण गाय लेकर के गया, उनके गौशाला से गाय भाग गई। अब भाग करके चोरी हो गई। श्री सदगुरु भागी तो चोरी हो गए, चोर जाकर के बाजार में बेच लिए। अब बेच लिए तो मेरा मंत्री जाकर के गाय को खरीद लिया और उसी गाय को दूसरे दिन मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दिया। जिसको दिया वो लेकर के जा रहा था, जिसको पहले दिया था ढूंढते आ रहा था। दोनों को आपस में मुलाकात हुई। जिसको मैंने पहले दिया था वो अपना निशान देते कि मेरा है, पहचान गए, कहते गाय मेरा है। जिसको मैंने दिया वह कहते मेरा है। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। किसी ने कहा अरे राजा आज के पास तो बहुत गाय, एक क्या कई गाय भी आपको दे सकते हैं, आप जाइए, वहां जाइए, वहां आपका मतलब उचित फैसला होगा। श्री सदगुरु वहां आपका उचित फैसला होगा। लेकिन उचित फैसला के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, मैं कुछ नहीं बोला। दोनों ब्राह्मण वापस में वाक युद्ध किए, मारपीट करने लगे और दोनों मारपीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी क्या है राजा आज राजा होने के नाते भी तेरे राज दरबार में 2 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई है, तू उचित फैसला नहीं किया, अजगर के नाई बैठा रहा, अजगर का शरीर धारण करोगे। एक जन्म कई हजार वर्षों तक तुम अजगर के शरीर में रहोगे और दुख को भोगोगे। तो मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन तुम्हारे राज दरबार में सत्संग होगा, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाराज में अजगर के शरीर में कई हजार वर्षों तक 100 बार कई हजार वर्षों तक अजगर का शरीर धारण करता था। अजगर का शरीर छोड़ता था, हड्डी का ढेर हो गया था। इतने जन्मों तक अजगर के शरीर में रहे। और धन है पौत्र राजा जनक। भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज किए और उससे पहले बहुत तो राजा सब कई लाख वर्ष से भी अधिक जीते थे। धन है पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए। हम सत्संग जो सुने, आज मेरा उद्धार हो रहा है, अब हम जा रहे हैं स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। ये सत्संग का फल है। वो सुने तो उसको पता चला। हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जब जाएंगे तब पता चलेगा। श्री सदगुरु इसलिए सुनी सब जहि जन मुदित मनो मत जहि अति अनुराग लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। इसलिए सत्संग में श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं। अगर सबके भाग में रहता तो सब सत्संग में आते। सब सत्संगी भी कहाँ आए? श्री सदगुरु सब सत्संगी भी नहीं आए। श्री सदगुरु सत्संग माना चाहिए। पल भर का एक एक श्वास का अमूल कीमत। संसार का तमाम संपदा देने के बाद भी कोई एक श्वास आप वापस नहीं दे सकते हैं। अपने अमूल श्वास को गप में क्यों समाप्त करें?
ताश खेलने में, शराब पीने में क्यों बर्बाद करें? इस श्वासारूपी पूंजी को सत्संग में लगाइए और यही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। श्री सदगुरु ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे और उस सत्संग में श्री सदगुरु बहुत भक्त उस सत्संग में पहुंचे थे। देवता पहुंचे थे, गंधर्व पहुंचे थे, आदि आदि वहां पहुंच गए थे। सत्संग जो हो रहा था, महात्मा जी जो प्रवचन कर रहे थे, एक गंधर्व अपने पत्नी से बातचीत करने लगे, पत्नी से गप कर रहे हैं। श्री सदगुरु अपने पत्नी से गप कर रहे हैं, बीच बीच में गप हो रहा, लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यह सत्संग में गप कर रहा है। ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं, अरे जो सत्संग बहुत दुर्लभ उसमें बात करते हो, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है उसमें गप करते हो। कई बार जो गप करते हो देखे, उसी समय ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, ब्रह्मा जी उसी समय उसको साप दे दिए। गंधर्व का शरीर तुम्हारा छूटेगा, मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लोगे, जहां खाना दाना का अभाव होगा, वस्त्र का अभाव होगा, घर का रहने के लिए घर का अभाव होगा, बहुत दुख में जीवन व्यतीत करोगे। गंधर्व बहुत गिड़गिड़ाए, गंधर्व की पत्नी भी गिड़गिड़ाई, महाराज इनको माफ कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा साप तो लगेगा, क्योंकि सत्संग में गप किया। गंधर्व का शरीर छूटा। श्री सदगुरु गंधर्व का जब शरीर छूटा तो एक ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लिए, दुखियारनी मां के कोख से पैदा लिए तो जो गंधर्व लोक का सुख भोगता था, पूर्व जन्म का सब याद था कि हम कहां थे, हम कहां से कहां गए। जो गंधर्व लोक के वासी थे, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, आज यहाँ भोजन का अभाव है, दूध का अभाव है, घर का अभाव है। और ऐसे घर में जन्म लिए, मां दूसरे के यहां दासी का काम करती थी, चौका बर्तन करते थे, दूसरे के यहां चौका बर्तन करते थे। और मां काम पर जाती थी, जब काम पर से मां आती थी तो बच्चा रोने लगता था, रोते रहता था। मां कहती थी रे अभागा मैं करूं तो क्या करो, तू तो ऐसी दुखियारनी की कोख से पैदा लिया जहां रहने के लिए घर का अभाव है, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव है, भोजन का अभाव है, काम नहीं करोगी तो खाओगे क्या। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, बड़ा जब हुआ मां उनको साथ लेकर के जाने लगी जहां काम करती थी, लेकिन वहां बराबर सत्संग होते रहता। महात्मा जी जब प्रवचन करते थे, महात्मा जी कहते हैं बालक कमंडल लाओ, एक कमंडल पानी लाओ, झट लाता था, विलंब नहीं करता था। विलंब करूंगा तब की चूक माफ नहीं होगी, अगर इस बार चूक करेंगे तो माफ नहीं होगी। झट काम कर देते थे। धीरे धीरे वह 15 साल का हो गया। अब 15 साल का जब हुआ तो संत सदगुरु से भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के घर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान करने लगे। एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उठ करके पढ़िएगा। श्री सदगुरु जब ध्यान कर रहे थे, एक महात्मा जी बगल होकर के जा रहे थे, उनको आभास हुआ कि कोई जा रहे हैं। कुछ देर के बाद आंख खोलते हैं तो महात्मा जी बहुत आगे बढ़ गए थे और जीव जंगल में संत का दर्शन दौड़ पड़े। वहां जब गए, महात्मा जी आगे जा रहे थे, दौड़ करके आगे गए और आते हैं उनके चरण लिपट गए। जैसे चरण लिपटते हैं, महात्मा जी को पहचान गए, जो 4 वर्ष के बचपन से लेकर के 15 वर्ष तक मेरे सानिध्य में रह करके सत्संग किया,
और वही बालक है। कहा यहाँ तुम जिनको मैंने नाम दान दिया था वही है। कहा यहाँ करके तू क्या कर रहा है? कहा गुरुदेव ध्यान भजन कर रहा, अपने जीवन को सफल सार्थक कर रहा है। कहा तू अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए जंगल में आकर के ध्यान भजन कर रहा है। तुम्हारी बूढ़ी माँ जो है उसका देख रेख कौन करेगा? उसका भरण पोषण कौन करेगा? बूढ़ी माँ का सेवा छोड़ करके तू जंगल में आकर के जो तपस्या करने के लिए आया है, तुम्हारा ध्यान भजन कभी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब तक तुम्हारा माँ जीवित है अपने बूढ़ी माँ का भरपूर सेवा कर लो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू दुख का नहीं। और जिस दिन माँ के आंख से सुख का आंसू बह गया उस दिन समझो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो वह लड़का पुनः वापस आए तो माँ को प्रणाम करते माँ रोने लगी, तू कहाँ चला गया? उसमें वह बालक कहते माँ अब मैं कभी जंगल में नहीं जाऊंगा, जब तक आप जीवित रहेंगे भरपूर मैं आपका सेवा करूंगा। जब तक माँ जीवित रही, वह जीवित रही, वह बालक माँ का भरपूर सेवा किए। जब माँ संसार से चल बसी तब वो जंगल में जाकर के ध्यान भजन करने लगे। वो ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। उनको लोग संत हरिदास के नाम से जानने लगे। संत हरिदास पहुंचे, संत बने। जब उनका संत हरिदास का शरीर छूटा, पुनः वैसी ही दुखियारनी के कोख से पैदा हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी का साथ मिला। श्री सदगुरु दुखियारनी के कोख से पैदा लिए। इसकी माँ इस जन्म में उसकी माँ दूसरे के यहाँ गाय दुहने का काम कर, गाय दुहने का काम माँ करते। इसका गाय उसका गाय, पूरा कीचड़ है उसमें गाय दुहने का काम करते थे। बालक धीरे धीरे 5 साल का हो गया। श्री सदगुरु बालक धीरे धीरे जब 5 साल का हुआ, एक दिन की बात वह माँ के साथ चल पड़ा। श्री सदगुरु माँ के साथ चल पड़ा। जहां माँ दूसरे के यहाँ गाय दुहने का काम करती थी और काम करती थी, जैसे माँ वहां जाकर के गाय दुहती है, बालक को देख करके बहुत बड़ा दुख है। मेरी माँ कीचड़ में धंस करके, पूरा कीचड़ है, गाय दुह रही है। गाय दुहने के बाद वो बालक अपने माँ को पकड़ करके, माँ अब आप चलो यहाँ, अब आपको यहाँ गाय दुहने के लिए नहीं आना पड़ेगा। माँ कहती है बेटा गाय नहीं दुहूंगी तो तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा, मेरा भरण पोषण कैसे होगा? कहा नहीं माँ आप चलिए। माँ को पकड़ करके मैं किसी तरह कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा। 5 साल का बालक क्या कमाएंगे? माँ को लेकर के जैसे आगे बढ़े, काल भी क्रूर होते हैं। वह बालक अपने माँ को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में विषैला विषधर उनको डस कर लिया। माँ संसार श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, माँ संसार चल बसी और रो रहा रोते बिलखते आंसू बहा रहा है। आगे बढ़ा, उस समय 5 वर्ष का उम्र था। जंगल की ओर बढ़ रहा कि कहाँ जाऊंगा तो मेरा कोई सहारा नहीं है। एक घनघोर जंगल जाते एक वृक्ष के पास जब गए, उसी समय वो मंत्र का सुमरन कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए बैठे, मंत्र का सुमरन करते हैं। उसी समय अंदर में उनको परमात्मा का दर्शन हो गया। उनको क्या हुआ? परमात्मा का दर्शन हुआ। अब विचार के कि बराबर प्रभु का दर्शन मुझे यही होगा, अब वो नहीं हो रहा है, तब वो रोने लगा। दर्शन जो नहीं हो रहा, अब वो रोने लगा। काफी रो रहे हैं। पूरा आकाशवाणी है बालक अब रो क्या रहा है? इस जन्म अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मैंने तुमको दर्शन दिया कि परमात्मा है, परमात्मा तुमको अपने अंदर में मिलेंगे। इसके लिए तुमको मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। और उसी समय
वो टीला पर बैठे हुए थे। महाप्रलय हो गया। श्री सदगुरु महाप्रलय हो गया। भगवान ब्रह्मा समाधि में बैठे हुए थे। तमाम ऋषि मुनि सब उनमें समा रहे हैं। यह 5 साल का बालक जो था बगल में था, यह भी उसमें प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु उसी समय वो क्या किए, ब्रह्मा जी में समा गए। अब ब्रह्मा जी अखंड समाधि में, ब्रह्मा जी अखंड समाधि में बैठे हुए हैं। अखंड समाधि के बाद जब भगवान ब्रह्मा, श्री सदगुरु जब भगवान ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने लगे, उनमें जो ऋषि मुनि, जो देवता उनमें समाये थे, प्रवेश किए थे, श्री सदगुरु प्रवेश किए हुए थे, सब उनसे बाहर होने लगे। श्री सदगुरु सब उनसे बाहर होने लगे। जैसे बाहर होने लगे, वह बालक भी तो ब्रह्मा जी में समा गए थे, वह बालक भी झट बाहर आए। जैसे बाहर आए, ब्रह्मा जी के चरण में लिपट गए। उसी से ब्रह्मा जी को पीठ थपाते कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम नारद होगा। श्री सदगुरु वह नारद होगा। वही नारद इस जन्म में नारद हुए। और नारद जब हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, हम कभी सत्संग से दूर नहीं रहेंगे। वही सुन रहे थे, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और रत्नाकर को जगाने वाले देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने कहा है रत्नाकर, तो दूसरे का हत्या करता है, दूसरे के हत्या करके तो परिवार का भरण पोषण करता है, और इतना पाप तेरे जीवन में पाप बन गया है, इस पाप का बंटवारा करने वाला कोई नहीं होगा। देवर्षि नारद को कहते हैं, हम यह सुनना नहीं चाहते हैं, श्री सदगुरु तुम्हारे पास जो भी है मेरे हवाले कर दे। देवर्षि नारद कहते, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ बीना है, बीना। श्री सदगुरु मेरे पास बीना की सिवा तो कुछ नहीं है। नारद जी को कहीं भाड़ा लगता था, भाड़ा है? वैकुंठ लोक नारायण, विष्णु लोक नारायण, क्षीर समुद्र में नारायण, ब्रह्मलोक में नारायण, शिव लोक में नारायण, इंद्र लोक में नारायण, गंधर्व लोक में नारायण, मृत्यु लोक में नारायण 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 करते हुए आ जाते थे। कहीं को टका लगता था। श्री सदगुरु अपने लोग को लगता है, लगता है। गैरावारी जाइए, पैदल जाइए तो ठीक के है, और टोटो को बैठिए, टेम्पो बैठिए, लगेगा है। श्री सदगुरु नारद जी को कहीं नहीं लगता था। नारायण करते करते जैसे रत्नाकरण को पकड़ते हैं, वाल्मीकि को पकड़ते हैं, कहते हैं जे तुम्हारे पास जो कुछ मेरे हवाले कर दे, नहीं तो देखो तलवार, तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। देवर्षि नारद कहते, भैया बिना लेना है तो ले लो, काय से क्या होगा, हमको चाहिए धन। देवर्षि नारद इतने श्रद्धा से समझाने लगे, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। कहा जो तुम पाप करते हो, कुकर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तब रत्नाकर क्या कहते, मेरे माता पिता मेरे पाप के भागी बनेंगे, पाप को बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी भोग लेगी, मेरे पुत्र भोग लेंगे, और मुझे पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा। देवर्षि नारद कहते हैं, अपने कर्मों का फल अपने भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत पूत पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को
सफलता अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार सगे जय दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ इतने श्रद्धा से समझाए। रत्नाकर भागे, क्या मैं पूछ करके आता। फिर हुआ कि ये भाग जाएंगे, वृक्ष में बांधे, उल्टे बांधे। जबरसी नाथ को उल्टे बांध न दो। श्री सदगुरु इसने होते हैं सदगुरु। कैसे जीव को चेताते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। उल्टे बांधे, रत्नाकर जा भी रहे, मुड़ करके देख ही रहे कि हाथ तो नहीं रहा, रस्सी को खोल तो नहीं रहा। धीरे धीरे अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी कहते, पिताजी मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बहुत पाप का ढेर हो गया है। उनके पिताजी कहते, देखो तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, तेरा कर्तव्य होता है बूढ़े माता पिता का सेवा करना। तुम कहां से लाते, कैसे लाते, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, उस पाप का फल मैं नहीं भोगूंगा। जो रत्नाकर कभी रोते नहीं थे वो रोना शुरू कर दिए। माँ के पास गए, माँ ने भी कहा तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने। पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी कहा आप जानो, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। उसी समय रोते हुए रत्नाकर देवर्षि नारद के चरण में आते हैं। हे देवर्षि, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? रस्सी को खोलवाए। देवर्षि नारद उनको नाम दान भजन भेद दिए। अब भजन भेद देने के बाद मुस्तेदी के साथ रत्नाकर ध्यान भजन के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए। जो रत्नाकर दूसरे का हत्या करते थे, दूसरे के धन को लूटते थे, आज सदगुरु की कृपा हुई, वाल्मीकि भय ब्रह्म क्षमा, ब्रह्म तो परमात्मा तुल्य हो गए। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखन कहे निज होने। देवर्षि नारद यह सब घटना बताए, अपने जीवन के चक्र को बताए, हम कहां थे कहां आए, वही सब बात बताए। इसलिए जीवन में सत्संग सुनिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है। राजा परीक्षित के बारे में जानते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित जब उनके मुकुट में, जो मुकुट सोना का मुकुट पहने थे, जब उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया तो कलयुग क्या से क्या नहीं करवाया। श्री सदगुरु क्या से क्या कलयुग नहीं कराए। मुकुट में घूस करके राजा परीक्षित से समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर को लिपट पा दिए कलयुग। और श्रृंगी ऋषि का साथ मिला, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन को तक्षक डसेगा, उनकी अधोगति होगी, अधोगति। श्राप तो पड़ा। जैसे वह आते हैं, यहां करके कहते हैं, समिक मुनि से कहते, श्रृंगी पिताजी, मैंने आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार का, उनको मैं साप दे दिया, उनको तक्षक डस करेगा। समिक मुनि कहते हैं, तूने अच्छा नहीं किया, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा, उस तरह का धर्मात्मा कलयुग में नहीं हुआ है जो राजा परीक्षित है, तू अच्छा नहीं किया। कहा पिताजी, आपके साथ जो संत के साथ दुर्व्यवहार करता वो अच्छा नहीं होता। वो नहीं किया, कलयुग ने करवाया, कलयुग ने करवाया।
कलयुग ने करवाया है। कहा पिताजी मैं तो उनको श्राप दे दिया, मैंने उनको श्राप दिया। समित मुनि आकर के उनको चेताते, राजन मेरा पुत्र श्रृंगी नाम को सांप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और अपना व्यवस्था करने, अपना व्यवस्था कीजिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित काफी घबराए, अपने पुत्र जन्मजय को सिंहासन, राज सिंहासन देते। श्री सदगुरु राज सिंहासन देते हैं, अपने चले गए कहां? नदी की, गंगा नदी के किनारे चले गए। वहां आज तक का जीवन में जो जितने भी ऋषि मुनि सब वहां सबका पदार्पण हो गया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग तक का जो भी था उस समय का सब ऋषि उपस्थित हो गए कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, कोई बात तो कीजिए। इतने घबराए। उसी समय 15 वर्ष का एक सन्यासी, युवा सन्यासी नंग धर्म महल पर पहुंचते। कौन? और सुखदेव मुनि पहुंचते। सुखदेव मुनि जैसे सुखदेव मुनि वहां पहुंचते हैं, सब उठ के खड़े, सनकनंद सनातन वो खड़े हो गए, अंगिरा ऋषि खड़े हो गए, विश्वामित्र खड़े हो गए, वशिष्ठ खड़े हो गए, वेद व्यास जी महाराज जो भी ऋषि थे खड़े हो गए, से हाथ जोड़ ले। क्यों? कि माया त्यागी सुखदेव मुनि थे और अमृत को अमर हो गए थे। अमर कथा कौन सुने थे? सुक्का के रूप में सुने थे सुखदेव मुनि। श्री सदगुरु आज भी सुखदेव मुनि हैं। सृष्टि रहे नहीं रहे, सुखदेव मुनि रहेंगे। सृष्टि रहे नहीं रहे, हमारी आत्मा रहेगी, हम लोग रहेंगे, हम तमाम लोगों की आत्मा रहेगी और अच्छी से अच्छे लोग को जैसा शुभ काम करेंगे वैसे शुभ लोग को प्राप्त करेंगे। का इसके लिए सत्संग, श्री सदगुरु इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग सुनिए। सुखदेव मुनि के सामने हाथ जोड़ते, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? समय तो है ही नहीं, समय है ही नहीं, समय तो मात्र 7 दिन का समय है। 7 दिन में मेरा कैसे कल्याण होगा? उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवांग का नाम सुने होंगे। राजा खटवांग का मित्र था जमराज। राजा खटवांग कहां गए? कई हजार वर्षों तक राज किए। उनके मन में वहां के मित्र से बात करना चाहिए। किसी न किसी दिन मुझको लेने के लिए मेरे मित्र आएंगे, नहीं तो जमदूत आएंगे। उसी समय राजा खटवांग चले गए जमराज के पास। जैसे जमराज के पास गए, जमराज उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। बैठिए महाराज। बैठा करके आदर सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है। सम्मान करने की बहुत देर के बाद जमराज कहते, दोस्त कहाँ आना हुआ? दोस्त थे दोनों। राजा खटवांग कहते, महाराज किसी न किसी दिन आप जाएंगे, नहीं तो आपका जुट जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं कि जब मेरा वो दिन आने वाला होगा, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, हम तब और बढ़िया से सत्संग करने लगे। श्री सदगुरु अभी क्या देखते हैं? हो गले न हमें नहीं के लिए तो कोई नहीं है देखता है, कोई न कोई देख रहे वो तो नहीं है। श्री सदगुरु इतने लोग में हमारा के खोजते, हम तो सब सत्संगी को खोजते हैं। श्री सदगुरु अभी भी जहां है सत्संग में आइए। श्री सदगुरु जो बचे हुए अभी भी आइए, और जो भी नहीं भी सत्संग है वो भी आइए। श्री सदगुरु गृहपति के द्वारा, योगेंद्र बाबू के द्वारा देखते हैं घर में बैठे बैठे दूर से सत्संग सुन रहे हैं, ये इनके द्वारा दान हो रहा है। श्री सदगुरु अमृत वचन का दान हो रहा है। जो सुनेंगे सबका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा।
कहते महाराज आपसे मिलने के लाए हैं, हमको पहले खबर कर दीजिएगा। जमराज हंसने लगे। श्री सदगुरु जमराज हंसते हुए कहते हैं दोस्त आप कह रहे बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा। अरे आपके पास अब समय है क्या? आपके पास तो आपके लिए मात्र 2 घड़ी का समय है। 2 घड़ी आप बचेंगे। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। इतना सोचते ही राजा खड़वांग घबराए नहीं, अपने दोस्त जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए। हम लोग भी 2 घर करेंगे। श्री सतगुरु 2 घड़ी सत्संग किए। और जैसे 2 घड़ी सत्संग किए, सत्संग करने के बाद 2 घड़ी में ही राजा खड़वांग को यहाँ नहीं आना पड़ा। राजा खड़वांग के लिए बैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक मोक्ष धाम को चला गया। इस सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां दे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पहुंची समय। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, राजा खड़वांग तो 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त किए, आपके लिए तो 7 दिन का समय है। आप घबराते क्यों है? तो महाराज जल्दी से सत्संग प्रारंभ किया जाए। सत्संग प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ होने वाला है। देवराज में देवता व खलबली मच गए। श्री सदगुरु अभी जब लोग सत्संग करें, देवराज इंद्र सबको खलबली मच जाती है। हमारे सिंहासन में छीन लेता। श्री सदगुरु अरे सिंहासन लिखा होगा तो कोई छीन लेंगे? सिंहासन वहां का भी सुख को भोगेंगे, वहां का भी। संत महात्मा लोग कहते वहां का सुख हमको नहीं चाहिए। श्री सदगुरु नर्तन दुर्लभ देव को सबको, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिझावे, तुलसी सतम तत्व गए स्वर्ग पर करे खखार। संत महात्मा स्वर्ग पर थोपते हैं। श्री सदगुरु स्वर्ग में भी आपदा है, स्वर्ग में भी विपत्ति है, स्वर्ग में भी दुश्मनी है। श्री सदगुरु स्वर्ग में भी ऊंच नीच का भाव है। हम इंद्रराज है, तो देवराज मतलब वो है, वो हमसे नीचे पदवी में है। इस तरह का छीटा कसी होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे स्वर्ग पर हम थोपते हैं, खखार करते हैं। श्री सदगुरु लेकिन नहीं चाहते हुए भी जो सत्संग करेंगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और वह सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। तब तक मानव का शरीर प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि हम लोग मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। देवराज में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद तमाम देवता आए, भगवान इंद्र भी आए। क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़ी, उसमें आया अमृत का घड़ा लेकर के आए। अमृत का घड़ा लेकर के इसलिए आए, या अमृत जो है, अमृत राजा परीक्षित को पिला करके उनको अमर कर देंगे। उनके बदले में हम लोग सत्संग छोड़ देंगे। देखिए सत्संग का कितना बड़ा फल है। जैसे देवराज इंद्र और सब आए, सुखदेव मुनि के पास आए, कहते रहा महाराज हम लोग जो है ये अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, इसको मरने का भय नहीं होगा। उसके बदले में हम लोग को यह भागवत कथा जो है सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि जब इस तरह सुने, उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। ऐसे मुंह को फेरते हुए कहते हैं इतना स्वार्थी सब देवता सब है, सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। अरे सत्संग तो मोक्ष दान के सुख से भी बढ़ करके सत्संग का सुख है।
और यह परलोक हम दे करके यह सत्संग का सुख का फल छीनना चाहते हैं। ये मन में सोचने लगे। उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं, राम महाराज मुझे अमर होना नहीं है, मुझे अमर होना नहीं है, हम अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। देवराज इंद्र सब लज्जित हो गए और राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के सामने हाथ जोड़ते हैं, राजन हे गुरुदेव मुझे सत्संग सुनाइए, हे ऋषिवर जितना जल्दी मुझे सत्संग सुनाइए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ आज तक सतयुग से लेकर के कलयुग तक का जितने ऋषि मुनि हैं और सरोवर के नदी के किनारे खचाखच भरे हुए हैं, सब सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते 7वें दिन तक सत्संग सुने। उसी समय सत्संग सुनते सुनते इतने श्रद्धा से राजा परीक्षित सत्संग सुन रहे थे, उस शरीर से नश्वर शरीर से निकलते नश्वर शरीर से निकलते दिव्य धारण करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान, मतलब मोक्ष वैकुंठ लोक से विमान आता है। उनको विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु की पार्षद हजारों ऋषि मुनि ऐसे करते हरि कीर्तन करते उनको जाकर के लेकर के जाने लगे। जैसे लेके जाने लगे तमाम कहते हैं, हे सदगुरु सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन विमान सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद क्या कहते हैं? जिस श्रद्धा प्रेम से राजा परीक्षित ने सत्संग सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता है। राजा परीक्षित ने श्रद्धा से सुना, इसलिए उनके लिए वैकुंठ लोक से विमान आया और वैकुंठ लोक मतलब मोक्ष धाम को जा रहे हैं। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जिस बच्चे के बरही के अवसर पर छठी सी लगाकर सत्संग करे, वो बच्चा भाग्यशाली है कि सत्संग लेकर के आए और उसके उन्हीं का पूर्ण प्रताप है कि हम लोग उनके द्वारा हम लोग को सत्संग मिला। सही सतगुरु ऐसे श्रीमान के घर में जन्म लिए, हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का इतना बड़ा फल है। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोहे बिकबको मराला। सुन आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। ये तमाम जो है आज तक जीवन जो सत्संग सुने, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आनंद का मतलब होता है परमात्मा में मिल जाना। आनंद से बढ़कर कोई है? आनंद का कोई आनंद है तो परमानंद के है श्री सदगुरु। इसलिए आनंद में जीवन हो, मंगल में जीवन हो। सत्संग से कभी दूर मत रहिए, कभी सत्संग से दूर मत रहिए। कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो उत्साह के साथ सत्संग करते हैं उसका जीवन मंगलमय होता है, मंगलमय होता है। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। किनका सेवा? किनका सेवा? परमाराष्ट्र भाग्यवान स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर का सेवा होना चाहिए। श्री सदगुरु सास ससुर का सेवा होना चाहिए, पति का सेवा होना चाहिए, माता पिता का सेवा होना चाहिए। आपस में प्रेम चाहिए, प्रेम। तब न हुआ बद्री धाम जाएंगे तब न लाभ होगा।
वैष्णो देवी जाएंगे तब न लाभ होगा। माँ भूख से व्याकुल है, सच्ची घटना, नाम नहीं बोलूंगा। श्री सद्गुरु एक जगह की बात है, लड़का भजन भेदी है, पतो भी भजन भेदी और माँ भी भजन भेदी। श्री सद्गुरु तो माँ जो है छोटा लड़का के पास, छोटी को काफी सेवा, छोटा पुत्र को काफी सेवा, बड़ा पुत्र के अंदर में कोई सेवा भाव नहीं। उस किनके लिए? उस माँ के लिए। छोटी पोतो अब बेटा भी यहाँ नहीं था, छोटकी पोतो चली गई थी नहेला। उधर से उनकी माँ आई, ऐसे पेट को पकड़ करके बाघा लागे छे। श्री सद्गुरु वो माँ बोली, एक सत्संगनी से हमरा पेट में बड़ा बाघा लागे छे, हमरा ही दुकान से। बेटा का नाम लेते श्री सद्गुरु। अब बेटा है दुकान पर बैठे हुए, हमारा बेटा से नाम उनका ले ली, नाम नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पर जाएगा प्रवचन तो सुनेंगे, कदे मेरे बारे में बोल रहे श्री सद्गुरु। अब सुनेंगे तो समझ ही जाएंगे कि डॉक्टर साहब के प्रवचन से तो लागे छे हमरे बारे में बोले। श्री सद्गुरु हमरे बारे में कि जो इस तरह का करेंगे उसी के बारे में। जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, अपने चुप्पे चाप काजू किशमिश कदम कच्चा पका झाड़ेंगे, उसके लिए है श्री सद्गुरु। इसलिए सास ससुर का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। वो माँ आए, हे नूनू बैठल से वहां, नूनू कहते, बेटा को नूनू नहीं कहते। 100 वर्ष के ज्ञान माँ के लिए नूनुए। हे नूनू बैठल से हमरा एक डिब्बा बिस्कुट लाके दे और अते न हम पैसा दे दे। मतलब वो बेटी पुतो अते न हम लाके पैसा दे दे। जैसे वो कहने के लिए गए, माँ सड़क पर से देखे से पेट बाघा लागे छे। वो नाम लेकर के कहते हे यो नुनो, नाम ले लिए। माय जे छे एक डिब्बा बिस्कुट मांगे छे, बिस्कुट। श्री सद्गुरु एक डिब्बा बिस्कुट मांग रहा छे, एक डिब्बा बिस्कुट दियो। श्री सद्गुरु एक डिब्बा बिस्कुट अहाँ दे दियो। माय कहे छे कि जे एते न नुनू तो हम पैसा दे देवे। वो पुत्र क्या कहते हैं श्री सद्गुरु? वो पुत्र क्या कहते हैं? गरम दल बैठा है। किनको गरम? अपने पत्नी को बनाए गरम दल। अभी वैष्णव धाम में वैष्णव गए, श्री सद्गुरु पति पत्नी मिलकर के वैष्णव गए, वैष्णो देवी कहते हैं। वैष्णो देवी कभी खुश होंगे ऐसे पुत्र से जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, अब पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पति को कटु शब्द का प्रहार करते हैं। ऐसे का कभी स्वीकार करेंगे वैष्णो देवी? भगवान शिव स्वीकार करेंगे? अभी वैष्णो देवी फोन करे थे, अभी हम वैष्णो देवी और जहां आप फोन करते हमको कहते अभी होते अच्छे होते। श्री सद्गुरु अरे माता जी खुश, सास ससुर खुश, पति खुश, पुत्र खुश, यही सब धाम मिलेगा। श्री सद्गुरु गरम दल बैठल छे लेकिन वो नहीं दिए। और वह सत्संगनी अपने घर से लाए 10 रुपया, हलिया पैसा दिया बिस्कुट, पैसा लिए तब बिस्कुट दिए। वह ऐसी सत्संगी बहन थी, उस माँ को दिए, उस माँ को बिस्कुट दिए, उन्हीं के पुत्र के दुकान से खरीद के दिए। जननी जने ऐसे पुत्र से क्या लाभ उस माता पिता को। श्री सद्गुरु माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। अभी जो जिस बच्चे के बरही के अवसर पर वो सत्संग कर रहे हैं, वो माँ कितने कष्ट से उस बच्चे को जन्म दे। वो पिता, उनके दादा दादी, सगे संबंधी, चाचा चाची जो भी है, बड़े माँ कहिए, बड़े पापा कहिए, और तमाम जो उस बच्चे के लिए शुभ कामना कर रहे हैं, शुभ कामना कर रहे हैं।
इससे बढ़कर के कोई आशीर्वाद है? बच्चे के लिए मंगल कामना, हे भगवान, हे गुरु महाराज, ऐ बच्चा को स्वस्थ कर दियो, बच्चा सुखमय जीवन व्यतीत करे। यह प्रार्थना किए कि नहीं की? परिवार के तमाम सदस्य किए, नहीं किए? माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अभागलु मानव जकरा माय। माँ तो हमको भी नहीं, सिर्फ सदगुरु माँ तो नहीं है। जब तक जीवित रहे भरपूर सेवा किए और उस माँ का आशीर्वाद मिला कि बेटा कभी कोनो चीज की कमी नहीं रहता। पिता का भी आशीर्वाद मिला तो है कमी, इसलिए उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में कभी दुख नहीं हो, माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागुलु मानव जकरा माय नहीं छे। माय के दूध से बढ़ कर दोसर कोनो मिठाइयो नहीं छे। श्री सदगुरु डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर बताए कि नूनू के तक्का दियो, रसकदम बताए, माँ का दूध पिलाइए। श्री सदगुरु, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य बनेगा। ऐसे माता पिता को जब भूल जाते हैं, ऐसे पुत्र को बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बहुत दुख। इसलिए भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, राजा बिंबिसार सत्संग आते थे, भगवान बुद्ध कहते, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग क्यों नहीं लाते हैं? अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। भगवान बुद्ध जानते थे इसके जीवन में इस तरह का घटना घटने वाला है। भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए। राजा बिंबिसार कभी भगवान बुद्ध के बात को नहीं माने और अपने पुत्र को सत्संग में जाने के लिए नहीं कि क्यों नहीं कि मेरा पुत्र जब सत्संग में जाएगा तो बाबाजी बन जाएगा, बाबाजी सन्यासी बन जाएगा। नहीं, अभी बहुत से कि शिष्य बहुत। बच्चे को सुसंस्कार दीजिए, बच्चे को संस्कार दीजिए। महापुरुष की वाणी है, आपने सब कुछ दिया, बच्चा को संस्कार नहीं दिया तो बच्चा आपके धन को जोक करके नहीं रखेंगे। श्री सदगुरु रखेंगे। इसलिए बच्चे को संस्कार दीजिए, संस्कार से उनको सजाइए। यह बच्चे का संस्कार, बच्चे को संस्कार देना हुआ। परिवार के सदस्य को पूरा संस्कार देना हुआ। इस तरह का संस्कार दीजिए। इस तरह का जब संस्कार होगा, बच्चे का जीवन और उस कुल खानदान का नाम भी रोशन, अच्छा संस्कार देना। श्री सदगुरु ऐसा समय आया, टीवी बंद करवाइए, सत्संग हो रहा, टीवी चल रहा है। श्री सदगुरु, और उसी समय अजातशत्रु बना हुआ, अपने पिता को धक्का मार करके राज सिंहासन से नीचे कर दिया और गद्दी पर बैठ गए। और सिपाही से कहते, सिपाही बुढ़े को, जिनको कहना चाहिए पिता है, बाबू जी, सत्संग का भाव के चलते कहता है सिपाही, बुढ़े को राजगीर की कारागार में बंद कर दो और खाना दाना भी बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। राजगीर के कारागार में हाथ में हथ करी, पांव में बेरी लगा दिए और भोजन भी नहीं दिए, पानी भी नहीं दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोने वाले थे, जिनके लिए 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन था, व्यंजन था, आज राजगीर के कारागार में न कोई बिछावन है, न मुलायम गद्देदार बिछावन है, न भोजन है, न पानी है। राजगीर के कारागार में उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, दम तोड़े, संसार से छक मार करके चले गए। और अजातशत्रु को भी जब पुत्र रथ की प्राप्ति हुई, दो खबर है। एक, पुत्र रथ की प्राप्ति, बड़े महाराज संसार चल रहे। महाराज
आपके लिए दो समाचार है, शुभ और अशुभ, एक दुख का है, एक सुख का है। आप कौन सा समाचार सुनना चाहते हैं? अजातशत्रु कहते पहले सुख का समाचार सुना दो, बाद में दुख का सुनूंगा। उसी समय मंत्री जी कहते हैं महाराज को बधाई हो, महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। अजातशत्रु इतने खुश हुए। मंत्री जी से मंत्री जी राजमहल को सजाइए, बच्चे का जन्म उत्सव मनाइए। राजमहल को सजाने का प्रबंध हो रहा हो, करने लगे, ऐसे कीजिए। उसी समय अजातशत्रु के मन में हुआ, आज तो हम राजमहल को सजा रहे हैं, मेरा अगर जन्म हुआ होगा तो मेरे पिताजी कितने खुश होंगे, मेरे पिताजी। उसी से मंत्री जी कहते आप तो अपने राजमहल को सजाने की बात करते हैं, आपके पिताजी राजा बिंबिसार आपके जन्म उत्सव पर आपका जो जन्म हुआ था पूरे राज्य को सजाए थे, इतना दान दिए थे, बहुत धन, दान के बाद धन अभी पड़ा हुआ, इतना धन दिए थे। उसी समय अजातशत्रु आंख से आंसू बहाता है और कहते हैं पिता को कैद से मुक्त कर दो, ऐसी बाई कैसे मुक्त कर दो। कहने भर का देर था। उसी समय कहते हैं अब दुख का समाचार सुनाओ। मंत्री जी कहते महाराज, बड़े महाराज संसार से चल बसे। अब तो उसी से माथा पीटते सिंहासन पर से नीचे गिरते हैं, मुकुट को फेंकते हैं और अपने बाल को खींचते हुए कहते हैं मैंने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब रो रहे, अब पछताए क्या गया, चिड़िया छू गए थे, अब रोने से क्या होगा, अब रोने से क्या होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आज जोगिंदर बाबू के पास जमीन है, मकान है, हम कहेंगे जोगिंदर बाबू शंभू बाबू मन करे छे जे कमरा में हमरा देंगे हमको, कथी बाबा जी बड़ा लोग ही छे। श्री सदगुरु नहीं कहता है, की कहते लोग ये भी कहता है देंगे, क्यों नहीं देंगे। पिता ने धन को अर्जित किया है पुत्र के लिए, नहीं किया है पतोह के लिए, बाल बच्चे के लिए क्या। ऐसे माता पिता देवता बिना मांगे किनका है, पुत्र का न होगा। कभी बहियारों ध्यान दियो कर हो इकट्ठा, ए बाबा कहते बैठा से बैठी देते। श्री सदगुरु बाबा जी मांगते मांगलो पर नहीं देते। अब पुत्र ऐसे मांगेंगे भी नहीं, पतो मांगो नहीं करते। दुल्हन लियो अहाँ के इधर हे नुनु तोरा इधर सब ला कर रही हो, अब बढ़िया से मेल से रही हो। इस तरह का उपदेश के लिए सत्संग में व्यवस्था किया गया। ऐसे पिता जो इस तरह अपने पुत्र के लिए करते हैं, पताओं के करते हैं, बाल बच्चे के लिए कहते हैं, ऐसे पुत्र बताओ अपने पिता का सम्मान करेंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है जो बाणी विचार के द्वारा, भगवान राम वशिष्ठ जी से वशिष्ठ जी का संवाद है जो बाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, पिताजी खुश हो गए। पिताजी को क्या चाहिए, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता है बड़का। श्री सदगुरु ऐसे पिताजी को जो प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसे पिताजी के आंख से अगर सुख का आंसू बहता है, जो अपने बाणी विचार को अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते। पिताजी खुश, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी में प्रेम से रह रही है, श्री सदगुरु, जो गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता
नहीं है, इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब देहि जतन जहां दे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना। अनुभव तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, श्री सदगुरु पुंडलिक की जब शादी हुई तो पत्नी आई, पत्नी बहुत सुंदरी। तो पुंडलिक क्या कहते हैं, अपने पत्नी से कहते हैं आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं। चौका बर्तन मैं लगाऊंगा, बर्तन मैं मांजूंगा, जलपान मैं बनाऊंगा, भोजन मैं बनाऊंगा, अब फिर सिर्फ आपको हम परोस कर देंगे, आप खा लीजिएगा। पत्नी भी काफी प्रसन्न, श्री सदगुरु काफी खुश हो गई। अब जो है पुंडलिक अपने से झाड़ू लगा रहे हैं, पुंडलिक झाड़ू लगा रहे हैं। मां देख रही है कि पुंडलिक जब रात में बहू आई है, अब पुंडलिक अपने से झाड़ू लगा रहे हैं, श्री सदगुरु। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, एक दिन दो दिन, अब सब काम पुंडलिक के झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन वही मांज रहे हैं, अब भोजन बना करके देवता की तरफ पत्नी को चढ़ा करके देता खाइए। माँ एक दिन देख लिए पुंडलिक जो है बहू को तो बिगाड़ दिया, श्री सदगुरु। बहुत ऐसे पति पत्नी के प्रेम के देख कर चले छे, ये जलना नहीं है, श्री सदगुरु। ये जलना नहीं है, श्री सदगुरु। ये है कि शुभ काम करना चाहिए। अब बहुत जले छे, देखो आप तो पूछे छे से आप तो जे छे देवता है, अरे देवता तो है ही है, श्री सदगुरु। उनके लिए वो देवी है तो आपके लिए वो देवता है, और आप उनके लिए देवता है, श्री सदगुरु। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत बोलना। उसी से वो क्या करते हैं, पुंडलिक की माँ पुंडलिक के पिताजी कहते हैं पुंडलिक तो बहू को बिगाड़ दिया, श्री सदगुरु। बहू को बिगाड़ दिया, अपने से भोजन करके देते हैं, बना करके देते हैं। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए तो पुंडलिक को कहते हैं आप मेरा सुख जो है आपके मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमसे जलते हैं। पुंडलिक आए उधर से, सोचे न समझे, और माता पिता का जो बैग सामान था सब लेकर के बाहर फेंक दिए, और माता पिता कभी घर से निकल रहे, घर से निकाल दिए, श्री सदगुरु। घर से निकाल दिए। अगर वो पुंडलिक जीवन में सत्संग पहले सुनते तो माता पिता का इस तरह का अपमान नहीं करते। माता पिता को घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए, और माता पिता एक मंदिर में जाकर के अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। और लेकिन भी पुंडलिक अपने पुत्र को पुकार रहे। पुंडलिक के पिताजी कहते कई वर्ष हो गए, किनका नाम ले रहे हो, वो कभी आने वाला नहीं है। लेकिन पुंडलिक की मां ने कहा देखिए मेरे पुंडलिक को जिस दिन ज्ञान होगा मेरा पुंडलिक आएगा और आपको और मुझे भी ले जाएगा, उस दिन का इंतजार कीजिए। पुंडलिक के पिता कहते नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। कई वर्षों के बाद पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, अपने पति से कहते हैं देखिए अब तो घर में काम करने वाला कोई चाहिए। तो पुंडलिक क्या कहते हैं, हम दूसरे को बुला करके सब काम करवा लेंगे, पैसा देंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी दूसरे तो पैसा लेंगे, रुपया लेंगे, वस्त्र लेंगे, माँ को खोज करके लाई, माँ तो पैसा नहीं लेगी, और जो बना है उसी में माँ हम लोग बांट करके खा लेंगे, मेरा जो वस्त्र है माँ पहन लेगी। पुंडलिक कहते एक बात ठीक है, जचता है एक बात ठीक है। माँ गट्ठर लिए और लाठी में से लिए गट्ठर लेकर के गुनगुनाते हुए घर से निकले, गुनगुनाते हुए घर निकले। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब बहुत आगे बढ़ते हैं देखते काफी भीड़ है, लोग बाहर से भीतर, कुछ भीतर से बाहर जा रहे हैं,
जैसे बाहर निकलते हैं, पुंडलिक वहां खड़ा खड़ा होकर के देखते हैं यहाँ क्या है, तो उसमें जो निकले तो कहते हैं सत्संग हो रहा है, कुक्कुट का प्रवचन हो रहा है। श्री सदगुरु कुक्कुट का प्रवचन हो रहा है, का यहाँ सत्संग हो रहा, कभी सत्संग सुने नहीं थे। जैसे पुंडलिक भीतर गए तो कुक्कुट प्रवचन कर रहे थे, उस बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ थी, दिव्य सुंदरी माँ। उनके हाथ में फूल का माला है। अब फूल का माला कुक्कुट के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में माँ खड़ी हो गए और सत्संग सुन रहा है। सत्संग को सुन रही हो माँ। पुंडलिक के मन में हुआ इन माँ को प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे पुंडलिक आगे बढ़ते हैं, उन माँ को प्रणाम मतलब उनका चरण स्पर्श करना जैसे चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गए और कहने लगी, पापी माँ को तो कभी प्रणाम नहीं करता है। माँ को घर से धक्का मार करके बेघर कर दिया। तेरा हाथ अपवित्र है, तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, और इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग यहां से। पुंडलिक पीछे हट गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मां मैं पिता का सही सम्मान नहीं किया, मां का सही सम्मान नहीं, माता पिता को मैं धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। ऐसा दुष्कर्मी पुत्र मैं जन्म लिया, पिता का सम्मान नहीं किया, मेरा हाथ भी तो अपवित्र है, तन मन अपवित्र है। मां मेरे घर पर जो घटना घटा, मैं पिताजी के साथ माँ के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार किया, आप जान गई आप कौन है माँ, अपना परिचय दें। वह माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। पुंडलिक उसी समय रोने लगे, इतने रोए, रो बिलक बिलक करके रो रहे, माँ मैं सही माता पिता का सम्मान नहीं किया, मेरा उद्धार किससे होगा माँ, आप अपना परिचय दो माँ। जब श्रद्धा से रोए उस समय माँ कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा ओ गोदावरी हो यमुना है, गंगा यमुना गोदावरी सप्तम आई। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सप्तम आई आती है और कुक्कुट के चरण पर प्रणाम करके माथा टेकती है, फूल चढ़ाती है। उस समय मां गंगा कहने लगी, मैं आज तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं, मैं आज तो क्या आई, ऋषि मुनि आते हैं, मैं आज तो क्या आई, मां मेरा उद्धार कैसे होगा। उस समय मां गंगा कहने लगी, अगर उद्धार चाहता है तो अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु का हवाले करो, इनसे भजन भेद लेकर के अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता है, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है। इस तरह का आंख से आंसू अगर तुम्हारे माता पिता के आंख से बह गया कि मेरा पुत्र सेवारत है, सेवा करता है, मेरा पतोह सेवा करती है, तुम्हारे जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसी समय भजन भेद लिए और कुकुरसी से कहते, गुरुदेव मैं जा रहा हूं माता पिता को खोजने के लिए, मैं माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया। उसी समय कुकुरसी कहते, पुंडलिक तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अरे तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, उनका सेवा करके उरीन हो जाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। अरे पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे यहाँ आकर के पौंढरपुर में सत्संग भजन कर रहा हूं, तुम भी जाओ सेवा करो। जैसे गए मंदिर का पता तो मां गंगा ही बता दिए थे। जैसे मंदिर प्रवेश करते माँ माँ, उधर से माँ करे पुंडलिक 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 हो गए पूरा चर्चा। जैसे पुंडलिक की माँ अपने पुत्र की आवाज को पहचान गए, पुंडलिक भी माँ की आवाज को पहचान गए दौड़ करके चरण लिपट गए, इतने रोए अपने माता पिता के चरण को अपने आंसू से धो डाले, इतने रोए। मां हृदय में लगाई है,
पिता गोद में बैठा है, मां बैठाई है, विलक्षण लगते कर मैं अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। उसी समय सेवा में लगे। कैसा सेवा? माँ को गए स्नान कराए, पिता को स्नान कराए, अपने से भोजन बना करके माता पिता को खिलाए, माता पिता को भोजन कराए, तब पांव सहला रहे हैं, मंत्र का सुमरन, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसका जाप जप रहे, श्री सद्गुरु उस मंत्र को जप रहे। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था, जाड़े के समय में अंगीठी गोइठा चून करके, जलावन चून करके लाते थे, अग्नि का सेवन कर, यही व्यवस्था। भोजन कराने के बाद माता पिता सो जाते थे, पांव को सहलाते रहते थे, सहलाते सहलाते नाम का सुमरण करते हुए पुंडलिक को जब नींद आती थी, अपने माता पिता के चरण में अपने माथा को सटा करके नाम का सुमरण कर रहे, वो भी सोते थे। धीरे धीरे श्री सद्गुरु धीरे धीरे इतने सेवारत हो गए, कब होगी दीन दयाल की भनक पड़ेगी कब। एक दिन ऐसा आया, धीरे धीरे वो किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। संजोग से एक दिन बात है, भगवान विट्ठल का पदार्पण हो गया। विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, भगवान कृष्ण को पांडुरंगा भी कहते हैं। हरि का हजार नाम है, जितना धूल कण भी नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं धरती पर जितना धूल कण भी नहीं है उससे ज्यादा मेरा नाम है। श्री सद्गुरु उस समय विट्ठल, भगवान विट्ठल का मतलब भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। अब किवाड़ लगाकर बंद करके सेवा कर रहे थे। इधर से भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक, पुंडलिक पुंडलिक कह रहे, तो भीतर से पुंडलिक कहते आप कौन है? तो भगवान विट्ठल कहते हैं, हमको लोग विट्ठल कहते हैं, कोई योगेश कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, हम कृष्ण हैं। तो पुंडलिक कहते कहाँ आप आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो। पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा तो आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं यहाँ क्या करूं। पुंडलिक आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं और कहते इस ईंट पर आप एक पैर पर, एक पांव पर खड़े रहिए। जब सेवा करके माता पिता का सेवा करके निकलूंगा आपके पास आऊंगा। अब भगवान कृष्ण कहते दर्शन दे दो। हम लोग कहते दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। आज भगवान कृष्ण अपने भक्त को कहते हैं, माता पिता का सेवा करने वाले भक्त से कहते हैं ऐ पुंडलिक तू अपना दर्शन दे दो। मैं तू दर्शन दोगे हम धन धन हो जाएंगे और मेरा भी दर्शन तू कर लो। कहते सेवा करूंगा तब आऊंगा। ईंट फेंकते हैं, वो ईंट पर खड़े रह गए। जब सेवा करके निकलते हैं, पुंडलिक जब सेवा करके निकले, देखते भगवान कृष्ण आधा टुक्का ईंट पर खड़े हुए, दौड़ पड़े, शरण लिपट गए। भगवान कृष्ण दौड़ते उनको हृदय से लगाए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? परोड़ का परोड़ जमीन हमको दे दीजिए, कई मंजिला मकान दे दीजिए। पुंडलिक क्या मांगे? प्रभु हमें हमारी कोई मांग नहीं है, अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता का भरपूर सेवा करो, यह आशीर्वाद दीजिए, माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो, यही दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब निकलो तो आपका सेवा हो। कहते तब तो यही रहूंगा। पुंडलिक निकलते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। और आज 4-5 पंढरपुर में कुकुरसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। अब भगवान विट्ठल पसाने पर खड़े हैं और भगवान विट्ठल दोनों भक्त को देखते हैं, दोनों भक्त अपने इष्ट भगवान को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। पुंडलिक मोक्ष को प्राप्त किए, माता पिता की कृपा से उनका सेवा रक्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष
यह श्रद्धा प्रेम है। श्रद्धा प्रेम से आपस में मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, गुरुजनों का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, सम्मान दीजिए। पिता भी है तो परमात्मा है, माँ भी है तो परमात्मा है, पुत्र भी है तो परमात्मा है, पत्नी भी है तो परमात्मा है, पुत्र भी है तो परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अवल सहस्रासी। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का सम्मान कीजिए। कहीं पति बन करके, कहीं पत्नी बन करके, कहीं पुत्र बन करके, वही गिरधर गोविंद परमात्मा जो है हर अंदर में, हर प्राणी के चोले में छिपे हुए हैं। इसलिए श्रद्धा प्रेम रहिए, आपस में मेल से रहिए। श्री सदगुरु भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी क्या कहते हैं? कृष्ण एक गोपिकाओं को सबको देखिए, गोपिकाएं सब क्या करती? सगुण उपासना करती है। उनको कहीं निर्गुण उपासना करती है, और निर्गुण पर सगुण उपासना करेगी नरक में जाएगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, उद्धव भैया आप ही जाकर के जरा समझा दीजिए, उनको जो जो उपदेश करना आप कीजिए। निर्गुण कराना चाहते तो सगुण कराना चाहते आप कीजिए, हमको झमेला मत रखिए, आप जाकर के समझाइए। उद्धव जी गए समझाने के लिए, और जैसे समझाने के लिए गए और क्या कहते हैं, सगुण उपासना को छोड़ करके निर्गुण उपासना करो, नहीं तो नरक में जाओगे। उसी समय तमाम गोपिकाएं उद्धव जी के बाल को खींचते हैं, दाढ़ी को खींचते हैं, झोला को खींचते हैं, झकझोर करते हुए कहते हैं, उद्धव जी क्या कहने के लिए आए हैं? निर्गुण उपासना करने के लिए? मेरे लिए तो सगुण उपासना ही शुरू करिए। उसी समय गोपिकाएं सब कहने लगी, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेमी बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। प्रेमी बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे।
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिरे तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। बंदगी की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। जो उद्धव जी गए थे निर्गुण उपासना का प्रचार करने के लिए गोपिकाओं के प्रेम के सामने, वो भी सगुण उपासक बन करके आ गए। इसलिए श्रद्धा प्रेम से सत्संग भजन कीजिए। गृहपति ने श्रद्धा प्रेम से जिस बच्चे के बड़ी संस्कार कर सर पर सत्संग करवा रहे हैं, सदगुरु भाव से प्रार्थना करता हूँ कि सदगुरु इस बच्चे का आप देख रेख करेंगे, तमाम घर गृह परिवार का भी जीवन मंगलमय हो और तमाम आपका भक्त जो है उनका भी जीवन मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 माए सतगुरु खोजा कराहो सब मिल के, जन्म सुफला कर राय गे माए